मैंने लोगों को बदलते देखा था लेकिन इसकी ये तब्दीली मेरी समझ से बाहर थी। वो दिन बदन हड्डियों का ढांचा हो रही थी। पहले लगा कि शायद डाइट पर है। मैं अक्सर उसको मोटी कह देता था, लेकिन अब तो देखने वाले भी कहते थे कि क्या आइडियल फिगर हासिल हो जाने के बाद भी वो कोई खासी खुश नजर नहीं आ रही थी। मुझे आँखों को पढ़ना आता था लेकिन ना जाने क्यों मैं इस रवैये को समझ नहीं सका। लेकिन खुश था कि इसकी ये दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो गई। कज़न्स की शादी में तमाम ने उसकी दिल खोलकर तारीफ की। एक दिन में दो इसकी सलीम की शादी में जाना मेरे लिए मसला था। जब वो तैयार होकर आई, हदी देखो मुझे कैसी लग रही हूँ, तो मैं देखता ही रह गया। मैंने हंसकर अक्स मरियम, अब तुम्हें हमारी शादी की भयानक तस्वीरें देखकर परेशान होना नहीं पड़ेगा। हम दोनों तस्वीर देखते रहे और खूब हंसे थे। शायद वो आखिरी खुशी थी। मैंने इसकी आंखों में खुशी के साथ सुकून और सुकून की आगोश में सोए हुए दिल को देखा। वो मुझसे गले मिली और बोली, शायर साहब अब मुझे कोई गजल ना सुनाना, मुझे तुम्हें महसूस करना है। बस अभी कुछ मत कहना, बस मुझे ये लम्हा अच्छे से समेट लेने दो। वो बदल गई। अक्सर नमाज को छोड़ देती थी। जब भी कभी रातों में आँख खुली तो उसे जाए नमाज पे पाया। वो ऐसी नहीं थी, नमाज के लिए भी उसे कहना पड़ता था। मैं खुश था कि इसमें मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं। अब उसने लड़ना भी तर्क कर दी था। सुबह जब नाश्ता कहा तो मैंने उसके चेहरे को बगौर देखा और बोला, तुम ठीक नहीं लग रही, चेहरा जर्द हो रहा है। चलो आओ डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। अरे मुझे क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ, ख्वाह मख्वा परेशान हो जाते हो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। अब की बार में खुश नहीं हो सका। फौरा अस्पताल के लिए बाइक निकाली और जबरदस्ती ले गया। अक्स मरियम, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मैं जानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, खुद देख लेना। डॉक्टर के पास जाकर ऐसे ही घर के अधूरे काम छुड़वाकर मुझे ले आए हो। सारे रास्ते वो चुप रही। मैं बस पिछले गुजरे वक्त को सोचता रहा, कैसे स्टेबल होने के लिए दिन रात एक किया। कैसे उसने मेरा साथ दिया। खैर अस्पताल आया, मैं कुछ भी समझने से कासिर था। डॉक्टर ने CBC टेस्ट तजवीज़ कर दिए। मैं उसको घर ले आया। इस रात में सोया नहीं। मैं उससे खूब बातें की। मैं इसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। वो मुझसे मुखातिब हुई। हमने वादा किया था कि हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। तुम मेरी बात को खामोशी से सुनोगे। मेरा दिल बंद हो रहा था। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। हमने जो जिंदगी का वक्त गुजारना था गुजार लिया। मैं जीना चाहती हूँ। और आगे भी जीना चाहती हूँ। तुम रिपोर्ट्स नहीं लेने जाओगे? वो मेरे बाल सहला रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हें खत्म हो रही हूँ। मैंने इसके हाथों को मजबूती से थाम लिया। कहते हैं मर्द रोया नहीं करते। तुम मुझसे दूर मत जाओ। मुझे किसी वार्ड में नहीं रहना। जहाँ तुम्हें मुझसे मुलाकात के लिए मुझसे ज़्यादा डॉक्टर्स की इजाज़त की ज़रूरत है। मुझे हमारे घर में ही रहना है। मैं इस बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था जो कहीं भीड़ में गुम हो जाए, और वो मुझे चुप करवाने को मेरा माथा चूम रही थी। मेरी जान हो तुम, तुम्हारे होते कैसे मिट सकती हूँ। मैं रिपोर्ट्स लेने नहीं गया, लेकिन डॉक्टर का मैसेज मिल गया था। इसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। कैंसर को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पर जब वो आखिरी स्टेज पर हो। वो मर गई। अक्स मरियम मुझे छोड़ गई। आज भी मैं इसके पसंदीदा सुर्ख गुलाब हाथ में पकड़े इसके कब्र के सामने खड़ा हूँ। यूहान हर तरफ गीली मिट्टी की खुशबू और गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई हैं, और मेरी आंखों में एक ही चेहरा मुस्कुराता हुआ गर्दिश कर रहा, वो है सिर्फ अक्स मरियम का।